हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ की एक और वीडियो और इसमें डिस्कस करेंगे कुछ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सभी तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? यानी कि जो भारत का संविधान है वो अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है, किसके द्वारा उसको शक्ति या उसको पावर दी गई है? तो वो है भारत की जनता से। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी, भारत की जनता से, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है कि हम भारत के लोग। इसलिए भारत के संविधान को पावर किससे मिलती है? भारत के लोगों से, भारत की जनता से। हमारा अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यानी कि इनमें से वो कौन सी समिति है जिसकी सिफारिशों पर ये जो 42वां संविधान संशोधन था ये तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? यानी कि वो कितना समय है जिसके भीतर राज्यसभा को लोकसभा को धन विधेयक वापस लौटाना अनिवार्य है? तो वो है 14 दिन। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन। अगर राज्यसभा ऐसा नहीं भी करता, यानी कि वो धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं भी लौटाता 14 दिन के बाद, तब भी यह जो धन विधेयक है ये अपने आप राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निलंबित करने की पावर किसके पास है? तो वो है हमारे राष्ट्रपति के पास। इसलिए आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी कि ऐसी कौन सी प्रथा है जिसकी शुरुआत भारत में हुई है, जिसका जन्म भारत में हुआ है? तो वो है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, शून्यकाल। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य के रूप में काम करते हैं। और इसका जो गठन है वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? यानी कि ऐसी एक परंपरा है जिसके अनुसार किसी समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो वो है हमारी लोक लेखा समिति। या आप थोड़ा ठीक कर लेना, जहाँ पे लोक सेवा नहीं, लोक लेखा समिति है। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? विरोधी दल का कोई संसद सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक के पद का सृजन किया गया था? यानी कि जो कैग का जो पद है हमारे देश में वो किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया भारतीय संविधान के द्वारा, और आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव आज के राष्ट्रपतियों की तरह नहीं हुआ था, उनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में किसे शामिल किया जाता है? यानी कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 15 सदस्य इसके लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। ये ऊपर वाले तीनों शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं
और ये वाला शब्द नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? यानी कि ऐसा कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है हमारे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो यह किया गया था 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1971 में पारित किया गया था। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स जब भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का जब एकीकरण किया गया तो उनकी कुछ शर्तों को भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई, जिसमें कि उनको कुछ ऐसा भत्ता या ऐसी धनराशि दी जानी थी जिसका उपयोग उनके द्वारा अपने निजी स्टाफ, अपने परिवार और अपने राजमहल के जो खर्चे थे उनका रखरखाव था उनमें किया जाना था। लेकिन 26वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रीवी पर्स बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का इशारा करता है? तो वो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यानी कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले किसे दी जाती है? तो वो दी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष को, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी जो संख्या होती है उसको निश्चित किया जाता है? तो वो है 91। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो मंत्रियों की कुल जो संख्या होगी वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 बाकी सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।